नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में एक बार फिर शानदार जीत के बाद बीजेपी अब नए कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की तैयारी में है। बता दें कि यूपी में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं, जिसके बाद अब बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक उनका शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद हो सकता है। खबर है कि यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली आएंगे। यहां वो पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बता दें कि रविवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन सभी कैबिनेट मंत्रियों को अपने आवास पर बुलाया था। 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहली बैठक थी। जानकारी के मुताबिक बैठक में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, मंत्री लालजी टंडन और मंत्री अनिल राजभर पहुंचे थे। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पण करने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना त्यागपत्र सौंपा, जिसके साथ ही अगली सरकार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस बार बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई मिथक टूटे हैं तो कई मुद्दे गायब नजर आए। जिस लखीमपुर खीरी जिले में तिकुनिया हिंसा हुई, वहां पर भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारते हुए सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। पंजाब में धुआंधार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस बीच आज आपके सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जी सर। जानकारी है कि भगवंत मान 16 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। पंजाब दे राज्यपाल साहब नू मिल के समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असीं सौंपिया ते उन्हां ने खिड़े मत्थे इनू प्रवान किया ते 16 मार्च नू 12:30 बजे खटकड़ कलां विखे सौं चुक समागम होगा। 16 मार्च नू 12:30 बजे ते पंजाब दे सारे लोगों नू साडे वल्लों सद्दा पत्र है। कल्ले कल्ले पंजाबी ने सौं चुकनी है। उस दिन पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी सौं चुकनी है। अपना सब कुछ पंजाब दी तरक्की लई निशावर करन दी सौं चकांगे। सो मैं फिर दस देना कि आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको प्रवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतने बता पाऊंगा कि 16 तारीख को 12:30 बजे कैबिनेट अच्छी होगी। कैबिनेट अच्छी होगी। ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए।
बता दें कि मोहाली में शुक्रवार को आप विधायकों की बैठक में भगवंत मान पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं। भगवंत मान ने आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। भगवंत मान नवा शहर जिले में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आम आदमी पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटें जीती हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आलम यह है कि रूसी सेना अब कीव को घेरने की तैयारी कर रही है। वहीं ओडेसा में सुबह से गोलाबारी जारी है। उधर कीव में भी रूसी सैनिकों ने बमबारी की है। अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजी भेज दिए हैं। वहीं यूक्रेन के लुट्स्क में रूसी सेना ने गोलीबारी की है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नजर है। हालात ये हैं कि अब अमेरिका ने रूस की घेराबंदी करने के लिए 12,000 फौजियों को भेजा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम नाटो के हर क्षेत्र के हर इंच की रक्षा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ने पर भी जोर दिया है। इधर यूक्रेन पर रूसी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन के लोस्टेक के मेयर की ओर से यह दावा किया गया है कि रूसी सेना ने गोलीबारी की है। इसमें 4 सैनिकों की मौत हुई है जबकि 6 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि मेलिटोपोल के मेयर का अपहरण लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध अपराध है। जेलेंस्की ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सभी लोकतांत्रिक देशों में 100% लोग इसके बारे में जानेंगे तो वो यही कहेंगे कि रूसी कब्जेदारों ने जो किया है उसकी तुलना ISI के आतंकवादियों के साथ होगी। युद्ध के 17वें दिन इंटरपोल ने रूस को बड़ा झटका देते हुए अपने नेटवर्क से सीधी जानकारियां लेने पर रोक लगा दी है। यानी कि अब इंटरपोल से रूस सीधी जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। इंटरपोल वैश्विक पुलिस संगठन के विशाल नेटवर्क में सीधे जानकारी हासिल करने की रूस की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है और अब रूस को जानकारी हासिल करना चाहेगा। पहले फ्रांस स्थित सचिवालय में उनकी जांच की जाएगी और फिर रूस को वो जानकारी दी जाएगी या नहीं, उस पर विचार किया जाएगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि हाल के दिनों में इंटरपोल प्रणाली के धोखाधड़ी के प्रयास के कई संदेह का पालन करते हुए निगरानी उपायों को बढ़ाया गया है। हालांकि इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। यूक्रेन के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश यूक्रेनी शहरों में हवाई हमले के सायरन सुनाई दे रहे हैं। इसमें लोगों से सुरक्षित जगहों पर आश्रय लेने का आग्रह किया गया है। कई स्थानीय यूक्रेनी मीडिया ने बताया है कि राजधानी शहर कीव, ओडेसा के पश्चिमी शहर लवीव और खार्किव, चरकासी के साथ साथ देश के उत्तर पूर्वी में सुमी क्षेत्र में सायरन सुना गया है। रूसी सेना पहले कीव पर संभावित हमले के लिए फिर से संगठित होती दिख रही है। उपग्रह चित्रों में उन्हें कीव में बंद होने के दौरान तोपखाने से फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन के हालात बहुत ही बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार रूस की तरफ से गोलाबारी की जा रही है और अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं के पहले टर्म के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, CBSE ने कक्षा 10वीं के पहले टर्म के परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन ये छात्र परिणाम CBSE रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर नहीं देख सकते क्योंकि परिणाम स्कोर कार्ड संबंधित स्कूलों को मेल किए गए हैं। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए अपने स्कूल से कांटेक्ट करना होगा। CBSE कक्षा 12वीं टर्म 1 के परिणाम पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। छात्रों को टर्म 1 में MCQ आधारित प्रश्नों के जवाब के आधार पर उन्हें प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को CBSE की ओर से उपलब्ध कराई गई OMR शीट में परीक्षा आयोजित की गई थी। नवंबर-दिसंबर में हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 36 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। छात्र अपने 10वीं के टर्म फर्स्ट के नतीजे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर भी देख सकेंगे। बोर्ड की ओर से नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित टर्म
एक परीक्षाओं के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल में होगी। टर्म 2 की परीक्षा में छात्र ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल के जवाब देंगे। बोर्ड ने उम्मीदवारों के सब्जेक्ट वाइज स्कोर रिलीज किए हैं। इस रिजल्ट में किसी भी कैंडिडेट को पास या फेल घोषित नहीं किया गया है। पूरे सेशन का फाइनल बोर्ड रिजल्ट टर्म 2 बोर्ड परीक्षाओं के बाद जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में दोनों टर्म एग्जाम के स्कोर सम्मिलित होंगे। CBSE अब 12वीं कक्षा के परिणाम भी जल्द जारी कर सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3,614 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही 5,185 लोग डिस्चार्ज हुए और 89 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में शनिवार को 3,614 नए कोविड-19 के मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, पहले से और ज्यादा। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी भी 40,559 मरीज कोरोना से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कुल मौत का आंकड़ा अब तक 5,15,803 हो गया है, जिसे सुनकर भी भयावह लगता है। वहीं से पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को भारत में कोरोना के 4,194 नए मामले आए और कोरोना से संक्रमित होकर 255 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 179.72 करोड़ टीके की खुराक लगाई जा चुकी है लोगों को। भारत में वर्तमान में एक्टिव केस 42,219 है। रिकवरी रेट वर्तमान में 98.70% है। पिछले 24 घंटे में 6,208 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। शुक्रवार को डिलीवरी पॉजिटिविटी रेट 0.52% रहा। वहीं वीकली यानी कि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करते हैं तो 0.55% रहा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी जारी है। इस बीच राजधानी में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी 1% से कम हो गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार संक्रमण की दर 0.45% दर्ज की गई। दिल्ली में अब तक कोविड-19 के कारण 26,140 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी में अभी उपचाराधीन मरीजों की संख्या यानी कि जिनका उपचार चल रहा है और कोरोना से संक्रमित है 860 है। इससे पहले दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 212 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण की दर 0.56% रही। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस समय 99% कोविड बेड खाली है। इस बार तीसरी लहर के पीक के दौरान भी 14% बेड भी भरे हैं। वहीं और बाकी मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।